हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग बहुत इंटरेस्ट होने वाला है, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो आज मैं कैंटीन से नाश्ता करके क्लास आया तो मैम बोल रही है आज तुम लोग को ले चलेंगे स्टडी टूर पे, और मैं ये सुन के बहुत खुश हुआ और मैं निकल पड़ा सीधे बस में बैठने के लिए। और वहाँ बस में जाने के बाद मालूम चला कि मेरा सारा बकचोद दोस्त सभी जा रहा है, और ये जानकर बहुत खुश हुआ मैं, क्योंकि मजा अब और ज्यादा ही आने वाला है। और जब बस में मैं बैठ के वीडियो स्टार्ट किया तो एक मेरा दोस्त कृष्णा यादव और पप्पू यादव के छोटे भाई ने बोला कि भाई मेरा भी वीडियो बना दो, तो मैंने भी उसका वीडियो बना बना दिया और बोला कि तुम बहुत अच्छी लग रही हो, उसका जेंडर ही चेंज कर दिया। उसके बाद से ये सब बकचोदी करते करते बस निकल पड़ा स्टडी टूर के लिए। और जैसे ही बस निकला वैसे ही मस्ती का और भी जोश बढ़ते गया। उसके बाद से मालूम चला कि कॉलेज का 2-3 बस जा रहा है, और मैं जो बस में बैठा था उसका ड्राइवर बहुत ही मूड़ा आदमी था, और दूसरी वाली बस से रेल ठेल के रेस कर रहा था, और साला हार भी गया यार। और उसके बाद दिखा डीएन मॉल। एक बार मैं गया था उसमें चप्पल खरीदने, तो साला एक चप्पल 6,000 का मिल रहा था, और मैं बोला साला औकात से बाहर है, और मैं निकल पड़ा मूवी देखने। और उसमें तेरे इश्क में मूवी देखा तो दर्द के मारे मेरा तबीयत ही खराब हो गया था यार। उसके बाद जाते जाते रास्ते में एक मंदिर दिखा जो खंडागिरी में था। मैं घूमने गया था, साला समझ में ही नहीं आ रहा था कि हिंदू का मंदिर है या मुस्लिम का। और वो मंदिर पहाड़ के सबसे ऊंचे वाले चोटी पर बना हुआ था, लेकिन वहाँ पे एक ही चीज मजा आया देखने में कि उस पहाड़ पे सिर्फ नुब्बा निब्बी ही सब जा रहे थे, और वहाँ पे सब अपने अपने बाबू को पास में बैठा के वही कर रहे थे जो आप लोग समझ रहे हैं। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। और हम लोग का मिशन कंप्लीट होता है, क्योंकि हम लोग को जहाँ आना था वहाँ आ चुके थे WSC में, और बस से उतर के जाने लगा WSC। और मैं इतना बड़ा बिल्डिंग देखा तो सोचने लगा कि साला चढ़ूंगा कैसे, और मैं यही सोच के वापस बस में भागने को बोला अपने दोस्त को, तो वो बोल रहा है अरे भाई चल, सीढ़ी से नहीं चढ़ना है, लिफ्ट से चढ़ना है। तो मेरा दिमाग ये सुन के थोड़ा रिलैक्स हुआ और फिर निकल पड़े अंदर की ओर। उसके बाद अंदर गया तो मैम बोल रही है कि तुम लोग को यहाँ सिग्नेचर करना पड़ेगा। तो मैंने मैम से पूछा क्यों, तो मैम बोल रही है कि कोई सामान टूट जाए या चोरी हो जाए तो तुम लोग पे फाइन चढ़ेगा। ये सुन के तो मैं और मेरा दोस्त तो हिचकिचा, क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं कि हम लोग वहाँ करते क्या। और वहाँ मैं साइन करके घूम रहा था तो मैम ने साइन का लिस्ट मुझे ही थमा दी और बोली की काउंटिंग करो, कितना लड़का साइन किया है और कुछ हुआ तो तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। ये सुन के तो मेरा वहीं पे दिमाग शॉर्ट हो गया यार, और मैं लिस्ट काउंटिंग करके फिर मैम को ही दे दिया और बोल दिया कि मैम ये मेरे बस की बात नहीं है। उसके बाद से हम लोग निकल पड़े लिफ्ट की ओर, और फिर से लिफ्ट में ठुसा ठुसा के निकल पड़े 9th फ्लोर पे। और लिफ्ट में इतना ठुसाए थे लोग कि हमें लगा कि 9th फ्लोर पे नहीं, भगवान वाले फ्लोर पे जाएंगे। अबे साले, जब माफ करना मैं इधर लेकिन 9th फ्लोर पे ही अच्छे से पहुंच गए। उसके बाद 9th फ्लोर पे जाने के बाद फिर हम लोग को भेजा गया ऑटोमेशन एंड बेसिक रोबोटिक्स लैब में। मुझे चलो अंदर जाते ही एक रोबोट की टंगरी जैसी एक चीज दिखाई देती है, पर वो रोबोट की टंगरी नहीं थी। तो वहीं पे हम लोग को एक साइंटिस्ट मिले और बताने लगे कि ये रोबोट की टंगरी नहीं है, पर रोबोट की एक हाथ है, और वो हाथ सिर्फ हाई बाय और नॉट बोल्ट कॉपी पे बकचोद लिख सकता है। तो मैं उनसे पूछा कि सर ये काम कैसे करता है, तो वो बोले कि काम नहीं कर रहा है, इसका रिमोटवा पी के चुरा लिया है। ये सुन के फिर मैंने बोला कि कोई तो तरीका होगा ना उसे मूवमेंट कराने का। तो सर ने बोला हाँ है, उसके लिए मंत्र पढ़ना पड़ेगा, और उन्होंने मंत्र स्टार्ट कर दिया। हे दुर्गा माई, हे काली माई, हे माई खप्पर वाली, ये मशीनवा के हाथ चालू हो जाए। लेकिन फिर भी नहीं चालू हुआ, तो उन्होंने बोला एक और मंत्र पढ़ना पड़ेगा, और उन्होंने मंत्र स्टार्ट कर दिया। हे रानी परी, हे भयंकर परी, शक्ति दे खड़ी कि मशीनवा चालू हो जाए। और वो मशीनवा चालू हो गया। उसके बाद से हम लोग गए फायर डेडिकेशन एंड प्रोटेक्शन सिस्टम लैब में, और वहाँ जाने के बाद ये सब मशीन देख के समझ में ही नहीं आ रहा था। तो वहाँ एक सर ने बताया कि ये सब आग बुझाने वाला मशीन है, और सब में हार्ड हार्ड सेंसर लगा हुआ है, जो बिल्डिंग में आग लग जाए तो ऑटोमेटिक आग बुझाने लगेगा। उसके बाद से हम लोग कम्युनिकेशन रिफ्लेक्शन लैब में आ गए, और वहाँ आने के बाद मुझे पता चलता है कि इसमें सिर्फ फ्रिज था, वो भी बहुत प्रकार का, और बताया गया कि कौन सा फ्रिज कौन सी यूज करना चाहिए। और उसमें हमने देखा कि फल मूल सब्जी वब्जी रखने वाला अलग फ्रिज होता है, और डेड बॉडी रखने वाला अलग फ्रिज होता है। लेकिन हमारे इंडिया में तो लड़कियां अपने पति का बॉडी सब्जी वाले फ्रिज में ही रख देती है। और मैं ये सुन के फिर बीडी वर्कशॉप में निकल पड़ा, और वहाँ पे देखा कि लिफ्ट कैसे बनता है और कैसे काम करता है। तो फिर सर वही बता रहे थे लिफ्ट के दरवाजे में बार बार हाथ नहीं करना चाहिए, नहीं तो हाथ हमेशा के लिए काम करना बंद कर देगा और आप लोग काम भी नहीं कर पाओगे। और मैं फिर समझ रहे हो आप समझ रहे मैं फिर लिफ्ट से नीचे आ गया, और फिर अलग अलग लिफ्ट के बारे में जानने आ गया। ये लिफ्ट का नाम स्टैंडिंग पैसेंजर है, और ये लिफ्ट में इतना तगड़ा सेंसर लगा होता है कि अगर किसी लड़की का दुपट्टा इसमें गलती से भी फंस गया तो तुरंत लिफ्ट बंद हो जाएगा।
उसके बगल में एक और लिफ्ट है जिसका नाम स्टेयरकेस लिफ्ट है, जिसे हम अपने भाषा में चैन वाला सीढ़ी बोलते हैं। उसके बाद से हमने एक चीज देखा कि मैं जो बिल्डिंग में घूम रहा था उसका एक बच्चा भी है जो शीशा में पैक था। और ये सब कुछ देख के बस के लिए जा रहा था तो मुझे मैम मिल गई और पूछ रही हैं क्या देखे और क्या समझे। तो मेरे को ये क्वेश्चन सुनते ही मेरा दिमाग का सारा डेटा ही डिलीट हो गया। उसके बाद हम लोग बस में बैठ के कॉलेज के लिए निकल पड़े। उसके बाद हम लोग बस में पूरा रूल रेगुलेशन तोड़ दिए और बिहार वाला गाना गाने लगे। तो सुनिए Would like to take notes while I take सुनिए। उसके बाद से मस्ती वस्ती करके कॉलेज से हॉस्टल जा रहे थे तो कॉलेज में एक डॉक्टर मिल गए जो बुखार उतारने के बदले और चढ़ा देते हैं। और ये सब छोड़ के निकल पड़े हॉस्टल। और रास्ते में एक दुकान दिखा तो सोचे कि कल बाबा रामदेव का जड़ी बूटी वाला कोल्ड ड्रिंक पिए थे तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन आज बाबा राम रहीम का कसूरी मेथी वाला कोल्ड ड्रिंक पी के तो बहुत मजा आया यार।